पौष मास की कथा का अध्याय 12 विशेष रूप से इस माह के महत्व और इसके व्रत, तिथि और धार्मिक आयोजन के बारे में होता है। पौष माह हिंदू पंचांग के अनुसार एक अत्यंत पवित्र माह होता है, जिसे विशेष रूप से उपवास, पूजा और अन्य धार्मिक क्रियाओं के लिए माना जाता है। यह मास शीतकाल के दौरान आता है और इस समय सूर्य देव की पूजा और उनकी आराधना का विशेष महत्व है। अध्याय 12 में प्रायः पौष मास में होने वाली प्रमुख कथाएं, जैसे कि पौष पूर्णिमा, गंगा स्नान और विशेष तौर पर सूर्य देवता की उपासना पर चर्चा होती है। सूर्य देव को अर्घ्य देना और उनके समक्ष प्रार्थना करना इस माह के विशेष धार्मिक कार्यों में से एक है। साथ ही पौष मास में विशेष रूप से व्रती और साधना की भी महत्वता होती है। हिंदू धर्म के अनुसार इस मास के दौरान विशेष रूप से पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए गंगा नदी में स्नान करना, गरीबों को दान देना और भगवान के प्रति भक्ति भाव से पूजा करना चाहिए। अध्याय 12 में संक्षेप में इस मास के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ ही उन कृत्यों का वर्णन किया जाता है जो भक्तों को इस माह में विशेष रूप से करने चाहिए। पौष मास की कथा अध्यक्ष 13। पौष मास हिंदू पंचांग का एक महत्वपूर्ण मास है जो दिसंबर और जनवरी के बीच आता है। यह मास विशेष रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस मास में विशेष रूप से उपवास, यज्ञ, व्रत और पूजा का महत्व है। अध्यक्ष 13 में पौष मास की विशेषता के बारे में बताया जाता है कि यह मास विशेष रूप से सूर्यदेव की पूजा और संतान प्राप्ति के लिए उपयुक्त है। इसे विशेष रूप से सूर्य उपासना का मास भी कहा जाता है। पौष माह में सूर्यदेव की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। पौष माह के प्रमुख कार्य 1. स्नान और उपवास। पौष माह में गंगा स्नान और विशेष रूप से पौष पूर्णिमा पर उपवास का महत्व है। यह माना जाता है कि इस दिन विशेष स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है। 2. सूर्य पूजा। पौष माह में सूर्यदेव की पूजा करने से पापों का नाश और जीवन में समृद्धि आती है। विशेष रूप से 11 दिन की सूर्य उपासना को बहुत फलदायी माना जाता है। 3. दान और धर्म कर्म। इस मास में दान और धर्म के कार्यों में विशेष रुचि लेनी चाहिए। विशेषकर गौदान, अन्नदान और वस्त्र दान का महत्व है। 4. माघ शुक्ल पक्ष। पौष माह के अंत में माघ शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है, जो विशेष रूप से धार्मिक महत्व रखता है। इस दिन से कुंभ मेला की शुरुआत होती है। कथा। पौष मास की कथा में यह वर्णन किया गया है कि एक समय की बात है, एक ब्राह्मण जो बहुत गरीब था, उसने पौष माह में सूर्य देव की पूजा की। उसने प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और गंगा स्नान किया। उसके पुण्य के कारण उसके घर में समृद्धि आ गई और उसकी दरिद्रता दूर हो गई। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि पौष मास में सूर्य पूजा और धार्मिक कार्यों से जीवन में समृद्धि, सुख और शांति मिलती है। यह अध्याय पाठकों को पौष माह के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करता है कि वे इस मास में धार्मिक कार्यों में भाग लें, उपवास रखें और सूर्य पूजा से अपने जीवन को धन्य करें। पौष मास की कथा में विशेष रूप से इस मास के महत्व और उसमें किए जाने वाले व्रतों, पूजा विधियों का वर्णन मिलता है। यह मास भारतीय कैलेंडर के अनुसार अयन के दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के जाने के समय आता है और इस दौरान विशेष रूप से सूर्य पूजा, उपवास और दान का महत्व है। पौष मास की कथा अध्याय 14 में यह वर्णन किया गया है कि इस मास में विशेष रूप से सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेषतः पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। इसके अलावा इस मास में गोवर्धन पूजा, तुलसी विवाह और विशेष रूप से स्नान, दान एवं तर्पण कार्यों का महत्व है। इस मास में भगवान विष्णु, सूर्य देव और अन्य देवताओं की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। कथा के कुछ मुख्य बिंदु। 1. स्नान और व्रत। पौष मास में गंगा स्नान और व्रत का विशेष महत्व है। इसे शुद्धि और पुण्य के लिए किया जाता है। 2. दान। इस समय दान देने का विशेष महत्व है, जैसे अनाज, वस्त्र, तिल, गौ, चांदी आदि का दान। 3. पौष अमावस्या। इस दिन विशेष रूप से अपने पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध कार्य किए जाते हैं। कथा में ये भी बताया जाता है कि जो लोग इस मास के दौरान व्रत करते हैं और सूर्य देव की पूजा करते हैं, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान होता है और वे मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी योग्य होते हैं।